तो वीडियो शुरू होता है और कोई कहता है 2 साल पहले मेरे फादर ने एक बुक लिखी थी एक ऐसे मैन के बारे में जो एक क्रिपल दुनिया में रहता था। उस जगह पर वो मैन हमेशा ही अपनी एबिलिटी को दूसरों के लिए इस्तेमाल करता था। वो कमजोर लोगों की मदद करता था, लोगों को सेव करता था और रिसोर्सेज को बढ़ाता था और अचानक से वो मैन एक दिन मारा गया। लेकिन ये किसी के लिए भी दुख की बात नहीं थी क्योंकि वो मैन दान लाया था और दुनिया ऐसे ही पीसफुल रहने लगा। उसके बाद दिखा जाता है वेल्स्टन प्राइवेट हाई स्कूल को, जिस जगह पर एक लड़की कहता है स्कूल की फेमस ट्रिपल चॉकलेट केक महीने में सिर्फ एक बार ही सभी को सर्व किया जाता है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर इवेंट है इसीलिए सभी स्टूडेंट लंच टाइम में केक लेने के लिए सबसे पहले इस कैफे में आ जाता है। और मैं हमेशा ही उस जगह पर देर से पहुंचता हूँ क्योंकि मैं उन सब की तरह बहुत ही ज्यादा फास्ट नहीं हूँ। लेकिन आज के दिन में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ उस आखिरी पीस की कुछ दूर होके। उसके बाद दिखाया था उस पीस को भी, जिसे देख के वो लड़की कहता है तुम सिर्फ मेरे हो। उसी वक्त उस केक के पीस को कोई और उठा लेता है, जिसे देख के वो लड़की गुस्से से उसे कहता है हे आर्लो, जल्दी से उस केक के पीस को मुझे वापस कर दो, उस पीस को मैंने पहले देखा है। आर्लो कहता है क्या क्या तुमने इस पीस को पहले देखा है? लेकिन क्या फर्क पड़ता है रिमी, तुम्हें पता होना चाहिए इस जगह पर अब तक कैसे काम होता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है, पहले और पहले पाओ। अगर तुम इस केक का एक पीस पाना चाहते हो तो फिर तुम्हें दूसरों से थोड़ा सा तेज होना होगा। फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम अगली बार कोशिश करना, अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम्हें एक पीस मिल ही जाएगा। उसके बाद सुन के रेमी भी गुस्सा हो जाता है और अपने लाइटनिंग एबिलिटी को रिलीज करते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या तुम्हें पता है मैंने इस केक का पूरे 1 महीने तक इंतजार किया है और आज के दिन में इसका इतना ज्यादा करीब आके तुम्हें क्या लगता है मैं इसे इतनी आसानी से जाने दूंगा? फिर कहता है तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम जल्दी से इसे मुझे दे दो, वरना तुम्हारी हालत का जमींदार तुम खुद होगे। जिसे सुनकर आल्लो भी थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और अपनी एबिलिटी से एक बैरियर क्रिएट करते हुए कहता है तो फिर तुम इस बात को अभी के लिए ऐसे सुलझाना चाहते हो तो फिर ठीक है, हम अभी के लिए इसे शुरू करते हैं। उसके बाद दोनों ही अपनी एबिलिटी से एक दूसरे को पीछे की तरफ गिराने की कोशिश करने लगता है। उसी के पीछे ही दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जो उन दोनों को देखते हुए कहता है ये दोनों इस जगह पर फिर से शुरू हो चुकी है, मैं 20 की बेट लगा सकता हूँ, इस राउंड को रेमी ही जीतेगा। उसके बाद कहता है बहुत ही बढ़िया, ये दोनों पहले ही इस आखिरी पीस के लिए लड़ रहे हैं। फिर कहता है क्या मैंने फिर से उस बात को याद किया? उसके बाद कहता है ऐसा लगता है मुझे कभी भी इस केक को टेस्ट करने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा हीरो को, जो अपने क्लास में होता है और टीचर सभी को लेक्चर सुना रहा होता है। उसके बाद हमारा हीरो कहता है मुझे ये क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेकार और बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। फिर कहता है मैं एक सिंपल दुनिया में रहता हूँ और एक बहुत ही सिंपल स्कूल में पढ़ने जाता हूँ। उसी वक्त टीचर सभी से कहता है तो फिर कौन इस जगह पर आके इस कानून को साबित करना चाहता है? उसी वक्त हमारा हीरो हाथ खड़ा कर देता है। टीचर कहता है जॉन खड़े होके बताओ। हमारा हीरो कहता है क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? जिसे सुनकर टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है जल्दी से रूम से बाहर निकल जाओ। जिसे सुनकर जॉन कहता है ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसी वक्त पीछे से एक लड़का जॉन का मजाक उड़ाते हुए कहता है जॉनी भाई तुम अपना ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो तुम उस जगह के रास्ते में मरे जाओ। उसी वक्त टीचर उसके मुंह में एक पेंसिल फेंक के मारता है और कहता है तुम मिस्टर मार्टिन, आपको इसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, ऐसा लगता है आपको वॉलंटियर ग्रुप को ज्वाइन कर लेनी चाहिए, उस जगह पर तुम बहुत ही अच्छी तरीके से सबकी मदद कर सकते हो। उसके बाद दिखाया जाता है बाहर हॉल की तरफ, जिस जगह पर जॉन चलते हुए जा रहा होता है और कहता है ओवरऑल सभी कुछ मिलाकर मेरा लाइफ बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फिर आगे की तरफ देखते हुए कहता है इतना ज्यादा लंबा ब्लॉक चलते हुए बहुत ही ज्यादा थका देने वाले होते हैं। उसी वक्त जॉन को सामने कुछ आवाज सुनाई देता है। जॉन जैसे ही उस तरफ देखने लगता है उसी वक्त साइड की दीवार को तोड़ के एक लड़का जॉन के सामने से गुजर जाता है, जिसे देख के जॉन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद उस लड़के की तरफ देखने लगता है। उस लड़की की दूसरी तरफ भी बॉयज बाथरूम होता है, जिसे देखकर जॉन कहता है ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। उसके बाद उस लड़की की तरफ देख के घबराते हुए सोचता है अगर ये लड़का मुझसे टकरा जाता तो फिर मैं इसी जगह पर ही मरने वाला था। फिर उस लड़के से कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? उसके बाद दिखाया जाता है उस लड़के को, जो अपने सर को छूते हुए खड़ा हो जाता है और गुस्से से सामने की तरफ देखते हुए कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? सामने वाला लड़का भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और इससे कहता है तुम बेवकूफ लड़के, मैंने तुम्हें मेरी पेन सिर्फ एक क्लास के लिए उधार दिया था, लेकिन तुमने इसे लेने के बाद तोड़ दिया, क्या तुम्हें इसमें कुछ सफाई देना चाहते हो? वो लड़का भी अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए अपने हाथों पे लेजर बीम ले आता और कहता है हाँ मैंने इसे गलती से तोड़ दिया था, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर इतने जोर से अटैक नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी अटैक की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा चोट आई है, तुम इसमें क्या कहोगे? जॉन उसके हाथों में लेजर बीम को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो और भी ज्यादा बुरा हुआ। फिर कहता है मुझे इस जगह से जल्दी से भागना होगा। ये बोल के पीछे हट के जल्दी से उस जगह से रोते हुए भागने लगता है और कहता है अभी के लिए मुझे लगता है जल्दी से जल्दी मुझे दूसरे साइड के बाथरूम की तरफ ही जाना चाहिए। और कहता है ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी के साथ पैदा नहीं हुआ था। उसके बाद दिखाया जाता है दूसरी तरफ जॉन चलते हुए जा रहा होता है। उसी वक्त सामने उसे एक लड़का दिखाई देता है जो दूसरे लड़के को बुली कर रहा होता है। जॉन पहले उन दोनों की तरफ देखता है, उसके बाद उस बाथरूम की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो बॉयज बाथरूम भी उन दोनों की दूसरी तरफ ही होता है, जिसे देख के जॉन कहता है क्या इस जगह पर मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है, ये कामीने दोनों इस जगह पर ही क्यों है? उसके बाद दिखाया जाता है बुली लड़की की तरफ जो दूसरे लड़के को उसके कलर से पकड़ा होता है और अपने पांच को उसके चेहरे पे ताना होता है और उसे कहता है चलो अब मान भी जाओ, तुमने ये काम पहले भी किया है, अब दूसरी बार करने में तुम्हें क्या जाएगा? जो सुन के दूसरे
दूसरा लड़का थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है नहीं मुझे अकेला छोड़ दो। उसी वक्त वो बुली लड़का उसके चेहरे के ऊपर एक मुक्का मार देता है, जिसे देखकर जॉन को भी उस लड़के के ऊपर गुस्सा आता है। बुली लड़का उससे कहता है मेरी तरफ देख के बताओ, क्या तुम अभी भी इस काम को करना नहीं चाहते हो? फिर कहता है मैं तुम्हें जैसा जैसा करने को कहता हूँ तुम बस ऐसा ऐसा करते रहो। जो सुन के दूसरा लड़का कुछ भी नहीं बोलता है। उसी वक्त पहले वाला लड़का उसके सर से पकड़ते हुए कहता है वरना मुझे तुम में से एक कमजोर कचरे को इस जगह से हटाने में कुछ भी ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। ये बोल के उसके ऊपर फिर से एक पांच मारने लगता है, जिसे देखकर वो लड़का भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसी वक्त जॉन बुली लड़के को धक्का देके दूसरे लड़के से हटा देता है, जो देख के वो लड़का भी हैरान हो जाता है। उसके बाद जॉन बुली लड़के से कहता है तुम तुम्हारे हाथों को तुम्हारे पास ही रखो, वरना ये फ्यूचर में किसी भी काम के नहीं रहेंगे। वो लड़का भी जॉन को उस जगह पर देख के पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके बाद हंसते हुए खड़े हो जाता है और उसे कहता है मुझे याद आ गया, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम कौन हो? तुम जॉन हो, इस स्कूल की क्रिपल जिसके पास अपनी कोई भी एबिलिटी नहीं है। इसलिए क्या तुम इस जगह पर आके इस लड़के को बचा के एक हीरो बनना चाहते थे? क्या तुम मेरे साथ एक हीरो खेलने की कोशिश कर रहे थे? फिर कहता है फिर तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हुआ, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हें असल में अपनी जगह के बारे में जानना चाहिए। तुम अभी के लिए कैसी जगह पर हो? लगता है मुझे तुम्हें इसे याद दिलाना पड़ेगा। ये बोल के वो लड़का बहुत ही स्पीड में जॉन के ऊपर पांच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख के जॉन भी थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने एक हाथ से उसकी अटैक को ब्लॉक करता है और अपनी दूसरी हाथ से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके चेहरे पे एक पांच दे के मारता है। और क्योंकि हमारे हीरो के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से उस पांच से उस लड़के को कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस वो लड़का थोड़ा पीछे हट जाता है। उसके बाद जॉन उसे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, तुम जल्दी से पीछे हट जाओ। लेकिन जॉन उसकी तरफ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़का अपनी एबिलिटी को रिलीज करने लगा है और जॉन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे चेहरे के ऊपर पंच मारने की? तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। और अपनी एबिलिटी से अपनी पूरा बॉडी को कवर कर लेता है। जॉन भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है अब ये बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, एक कमीना अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करने लगा है, अब मैं इसके साथ कैसे फाइट कर सकता हूँ? वो लड़का भी जॉन से कहता है क्या तुम्हें ये किसी ने भी नहीं बताया, तुम जैसे कचरे के लिए इस दुनिया में कोई भी हमदर्दी नहीं है। अगर मैं तुम्हें इस जगह पर मार भी देती हूँ तो इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम जैसे कमजोरों को सिर्फ चुप रहना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम लोग दूसरे के मामलों में अपनी नाक घुसाने आ जाओगे और इसी तरीके से किसी पावरफुल के हाथ में मारे जाओगे। जॉन कहता है क्या ये मेरे लिए कोई धमकी थी? उसके बाद दिखा जाता है दूसरा वाला लड़के को, जो अपनी एबिलिटी को यूज करती है उस जगह से इनविजिबल होकर भाग जाता है। जॉन अभी उस बुली लड़के की तरफ ही देख रहा होता है। उसी वक्त लड़का सामने से गायब हो जाता है और बहुत ही स्पीड में जॉन के पीछे आ जाता है और अपनी बाजुओं से जॉन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जॉन जल्दी से अपने हाथ से उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। लेकिन इस बार एबिलिटी यूज करने की वजह से वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, जिसकी वजह से जॉन का हाथ भी टूट जाता है। जॉन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है? उसके बाद जॉन अपनी टूटे हाथ के साथ दूर हट जाता है और कहता है अभी जो इसने मेरे ऊपर अटैक किया था इसकी स्किन एक पत्थर की तरह सॉलिड बन चुकी थी और इसकी बढ़ी हुई स्पीड और ड्यूरेबिलिटी, मुझे लगता है इसके पास फ्लैशी पावर अप की एबिलिटी है, लेकिन इसकी एबिलिटी सेल्फ इनहांसमेंट के पास छोटा सा एक फॉर्म है, इसकी एबिलिटी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। वो लड़का जॉन से कहता है मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ जितना भी सारा कुछ कर सकता हूँ उसका बस थोड़ा सा टेस्ट था, लेकिन अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हो और अपनी जान की भीख मांगते हो तो फिर मैं तुम्हें इस जगह से एक ही पीस में जाने दूंगा, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा पीटने के बाद छोड़ दूंगा। जिसे सुनकर जॉन कहता है क्या सच में तुम्हारी एबिलिटी इतना भी कोई अच्छी नहीं है, तुम बस इसलिए खुश हो क्योंकि तुमने आखिरकार किसी को अपने से कमजोर पाए हो? जो सोचकर जॉन उस जगह पर बहुत जोर से हंसने लगता है। वो लड़का कहता है तुम इतना ज्यादा किस चीज पर हंस रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ ना? तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? जॉन कहता है इसमें कोई भी शक नहीं, मैं तुम्हारे पर हंस रहा हूँ और तुमने कहा मैं तुमसे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगू, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये काफी बड़ी डिमांड है? आमतौर पर जब कोई इस तरीके का बात करता है तो फिर वो इस बात के लिए भी मान जाता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और उस बंदे से वो डर रहा है। और अगर इस जगह पे स्ट्रेंथ की बात है तो फिर मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। तो हमारे पास रेमी है जो अपनी एबिलिटी की मदद से मुझे बहुत ही आसानी से एक कुरकुरे की तरह जला सकता है। उसके बाद बेली को रिशन जो अपनी एबिलिटी की मदद से वालिक हॉल को अभी के लिए तोड़ रहा है। और जाहिर है सेराफिना जिसका पावर बहुत ही ज्यादा है, लगभग एक गॉड की तरह। ये सभी चीजों को बोलते हुए जॉन खिड़की के पास टिक लगा के खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तो ठीक है अभी के लिए हम तुम्हारे ऊपर आते हैं, तुम अपनी एबिलिटी से क्या क्या कर सकते हो? फिर उसको गुस्सा दिलाने के लिए कहता है तुम थोड़ा सा फास्ट मूव कर सकते हो और थोड़ा सा जोर से हिट कर सकते हो, लेकिन ये पावर इतना भी ज्यादा कुछ टेरिफाइंग नहीं लगता। उसके बाद कहता है असल में तुम्हारे साथ मैं इसके लिए शर्त भी लगा सकता हूँ, बिना किसी एबिलिटी के साथ भी मैं तुम्हारे इस एबिलिटी के साथ तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। जिसे सुनकर वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है मेरी एबिलिटी बहुत ही बेकार है? तो फिर ठीक है मैं दिखाता हूँ मेरी एबिलिटी क्या कर सकता है। और बड़े स्पीड में जॉन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर जॉन भी थोड़ा सा मुस्कुरा देता है क्योंकि जॉन का इसमें कोई प्लान होता है। और जैसे ही वो लड़का जॉन के करीब जाके उसे पंच मारने लगता है उसी वक्त जॉन नीचे
से झुक के उस अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी एक हाथ से उस अटैक वाले हाथ को पकड़ लेता है और अपनी दूसरी हाथ से उसकी कॉलर पकड़ लेता है, जो देख के वो लड़का भी बहुत ही हैरान हो जाता है। उसी वक्त जॉन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे उस खिड़की से बाहर फेंक दिया है। उसके बाद जॉन खिड़की से नीचे की तरफ देखते हुए कहता है ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। फिर कहता है लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ जो ये काम किया। उसके बाद अपनी टूटे हुए हाथ के दर्द को बर्दाश्त करते हुए कहता है हालांकि एक बार फिर से मेरा हाथ टूट चुका है। फिर थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। उसके बाद दिखा जाता है उस स्कूल की छत की तरफ जिस जगह पर एक लड़की बैठा होता है। उसी वक्त उस लड़की के फोन में एक मैसेज आता है और इसी जगह पर एपिसोड एंड हो जाता है।